गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 चैप्टर 2 का ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, उससे पहले हम कुछ और पढ़ेंगे। देखिए क्या हुआ कि जब भी किसी लाइट को किसी प्रिज्म से पास कराया गया, लाइट को प्रिज्म से पास कराया गया तो हुआ कुछ यूं कि ये लाइट स्प्लिट कर गई डिफरेंट वेवलेंथ्स में, डिफरेंट कलर में। एक सिंगल लाइट टूट गई विबग्योर में। आप इसको लर्न कर लीजिए। ये क्या है? वॉयलेट, इंडिगो, ये ब्लू कलर है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। विबग्योर में ये लाइट क्या थी? एक सिंगल लाइट आई थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो स्प्लिट कर गई एक प्रिज्म से पास कराने के बाद। मतलब यहाँ से ये थोड़ी सी डेविएट हुई, देखिए ये इसकी सीधी वाली लाइन है, ये हल्की सी डेविएट हुई, ये रेड वाली है, ये ऑरेंज, ये येलो, ये ग्रीन, ये ब्लू, ये इंडिगो और ये वॉयलेट। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक लाइट जो कि प्रिज्म से पास करने के बाद स्प्लिट कर जा रही है डिफरेंट कलर में, और हमको मालूम है कि डिफरेंट कलर का वेवलेंथ क्या है? अलग अलग है। हर कलर का वेवलेंथ अलग है। हम लोग पढ़े हुए हैं विबग्योर में ये क्या होता है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। विबग्योर जो है हम लोग ये क्या करते हैं, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं। मतलब रेड का मैक्सिमम वेवलेंथ बस इन 7 कलर में, समझ आ रहा है? लाइट में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका? रेड कलर का मैक्सिमम वेवलेंथ। और मिनिमम वेवलेंथ किसका? वॉयलेट का। समझ में आ रहा है बात? तो एक चीज देखी गई कि लाइट भी क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ना कि स्पेक्ट्रम है। क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और जब हम ये क्या किया, एक लाइट टूट करके डिफरेंट अलग अलग वेवलेंथ के पैटर्न में स्प्लिट कर गई, इसी स्प्लिटेशन को हम कहते हैं डिस्पर्जन। क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। जब एक सिंगल लाइट प्रिज्म से गुजरने के बाद स्प्लिट कर जाती है, इसको कहते हैं हम डिस्पर्जन। और ये जो हमको पैटर्न मिलता है कलर का, जो ये पैटर्न मिलता है, इस सीरीज ऑफ कलर को हम कहते हैं, ये जो सीरीज मिलती है कलर की, तो सीरीज ऑफ कलर को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। देखिए नाम आ गया, हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो सीरीज मिलेगी उसी को हम कहेंगे क्या? स्पेक्ट्रम। तो पहले आप लिख लीजिए कि डिस्पर्जन किसको कहते हैं और स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया डिस्पर्जन, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सीरीज ऑफ कलर। जो लाइट स्प्लिट कर जाता है सीरीज ऑफ कलर में, उसको कहते हैं डिस्पर्जन। और जो हमारा कलर बैंड का जो सीरीज मिलता है उसी को हम कहते हैं क्या? स्पेक्ट्रम। अब देखिए किसी भी लाइट की जब स्प्लिटिंग होती है और जो उसका स्पेक्ट्रम हमको मिलता है वो कॉन्टिन्यूअस मिलता है। वो स्पेक्ट्रम क्या मिलता है? तो कॉन्टिन्यूअस। पहले आप इसको भी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो देखिए इन दिस स्पेक्ट्रम, इस स्पेक्ट्रम में क्या होगा, जब लाइट स्प्लिट करेगी, उस स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है। तो इन दिस स्पेक्ट्रम जो सीरीज मिलेगी, ठीक है, जो सीरीज हमको मिलेगी वो क्या होगी? कॉन्टिन्यूअस होगी। तो आप क्या लिखेंगे? देयर इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ कलर्स। कॉन्टिन्यूटी ऑफ कलर्स, इससे आप क्या समझ रहे हो? मतलब कॉन्टिन्यूटी ऑफ कलर्स का मतलब ये होगा ना, जैसे विबग्योर है, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि पहले वॉयलेट कलर है, उसके बाद इंडिगो, फिर
हुआ, आप समझ नहीं पाओगे कि कब इंडिगो स्टार्ट हुआ या कब ब्लू कलर स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं होगा कि सीधे ये हम कलर कर दिए, ये ब्लू हो गया, फिर ये वाला कलर कर दिए। आप मतलब इसमें यहाँ से क्या होगा, पहले रहेगी वायलेट, फिर इसी में थोड़ी थोड़ी इंडिगो आती जाएगी, फिर आ जाएगी इंडिगो, फिर इंडिगो में ही मर्ज रहेगा कौन सा कलर, ब्लू कलर। मतलब इसमें थोड़ी थोड़ी ब्लू आती रहेगी, फाइनली पूरा ब्लू कलर आ जाएगा, फिर ब्लू में थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर आएगा। मतलब समझ रहे हो आप ना, ऐसे को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो जो लाइट की स्प्लिटिंग होती है वो होता है क्या, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो अब देखो लाइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्टिन्यूटी। इस लाइट की जो स्प्लिटिंग होती है और जो स्पेक्ट्रम हमको मिलता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, बट हमको बात करना है एटॉमिक स्पेक्ट्रा का। नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा मतलब एटम, किसी एटम का जो स्पेक्ट्रम हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से फाइंड क्या करेंगे, देखेंगे जब भी, तो उस टाइम पे जो स्पेक्ट्रम मिलेगी वो एज लाइक लाइट के स्पेक्ट्रम की तरह नहीं होती है, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्या, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब आ जाए ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है, एटॉमिक, इतना आप नोट कर लिए हैं। अब देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो क्या लिखेंगे, अनलाइक द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय एनालाइजिंग द सनलाइट। लाइट क्या है, सनलाइट, तो वही क्या होगा इसमें, आप लिखोगे इस तरीके से, अनलाइक द ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय एनालाइजिंग, क्या कर रहे हैं, सनलाइट। जो स्पेक्ट्रम हमारी मिलेगी वो क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी। तो लिखोगे आप द स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब टाइप्स ऑफ एटॉमिक, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो कहने का मतलब था जैसे कि इसमें शार्प लाइन दिखाई देगी कि चलो ये वॉयलेट कलर है, फिर इसके बाद यहां से इंडिगो कलर, इसमें शार्प लाइन दिखाई देगी इसमें। तो आप इसके आगे कुछ लिखेंगे, इसके आगे लिख लीजिए यही वाली, इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, ऑफ एन एटम, द स्पेक्ट्रा ऑफ एन एटम जो होगा, उसकी स्पेक्ट्रा जो होगी उसमें क्या मिलेगा हमको, शार्प लाइन मिलेगा। तो कंसिस्ट ऑफ शार्प वेल डिफाइंड लाइन। समझ में आ रहा है, मतलब हमको समझ में आएगा। ये देखो, ये वॉयलेट कलर है ना, यहाँ पे अगर ब्लू कलर है तो यहाँ पे एक शार्प लाइन दिखाई देगी, अच्छा यहाँ से वॉयलेट से अब ये ब्लू हो गया। ये नहीं कि हमको, हम इसको ऐसा नहीं हो कि हम बांट नहीं पाएंगे कि अच्छा कौन सा ब्लू कलर है और कौन सा वॉयलेट कलर है। समझ रहे हो आप ना, देखो तो यही है वेल डिफाइंड शार्प लाइंस। टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। शार्प लाइन वो कैसे आएगी, तो हर एक फ्रीक्वेंसी की लाइंस करस्पॉन्ड टू लाइट corresponds to different frequencies। आपको बात समझ रही है, अनलाइक द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय एनालाइजिंग द सनलाइट, जो सनलाइट में हम स्पेक्ट्रम देख रहे थे उसकी तरह नहीं होगा। स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय एन एटम, एक एटम का जो स्पेक्ट्रा होगा वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। कैसा होगा, तो जिसमें शार्प वेल डिफाइंड लाइंस होगी, या इसको आप कह सकते हो बैंड भी कह सकते हो। क्या होगा उसमें बीच बीच में क्या होगा, बैंड्स होगा। तो आप ये शार्प वेल डिफाइंड लाइंस भी कह सकते हैं या बैंड भी कह सकते हैं। और वो शार्प वेल डिफाइंड लाइंस कैसे आएंगी, तो हर अपने अलग अलग डेफिनेट फ्रीक्वेंसी पर आएंगी, जिसका अरे भाई देखो हर एक कलर की अपनी वेवलेंथ है, यानी अपना एक फिक्स फ्रीक्वेंसी भी होगा।
तो वही कह रहा है कि हर एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी पर एक डेफिनेट वेल डिफाइंड लाइंस आएंगी। अब हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा का टाइप्स। तो ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसको इरेज कर रहे हैं हम, स्क्रीनशॉट लीजिए। टू टाइप्स हमको पढ़ने हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। कौन कौन सा? तो फर्स्ट हमारा है इमिशन, स्पेक्ट्रा, और सेकंड है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में। चलिए देखिए, इमिशन स्पेक्ट्रा हमारा फर्स्ट टाइप है। किसको कहते हैं? तो जब भी आप किसी सबस्टेंस को, मान लीजिए इसमें सबस्टेंस रखा हुआ है हमारा, इसको आप हीट करते हैं। एक गैस है, एट लो प्रेशर पर एक गैस है जिसको आप हीट करते हो। दो तरीके से आप हीट करोगे तो इसमें से क्या होगी? एमिट होगा रेडिएशन। क्या होगी? एमिट होगी रेडिएशन। और जब आप इससे एमिट होगी रेडिएशन और इसको जब आप प्रिज्म से पास कराएंगे तो फिर जो हमको क्या मिलेगा? फिर वही स्प्लिटिंग डिस्पर्जन होगा और क्या फाइंड होगा? स्पेक्ट्रम फाइंड होगा। तो ये देखिए, जिसका सबस्टेंस आएगी, अरे जिस चीज का सबस्टेंस होगी, अब सबस्टेंस कुछ भी हो सकता है, सोडियम का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, तो उसकी स्पेक्ट्रम हमको मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है? इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम कब हमको ऑब्टेन्ड होता है? जब किसी सबस्टेंस को, या तो आप एक ऐसा गैस है जो कि डिस्चार्ज है, आप उसमें इलेक्ट्रिक पास करा रहे हैं, तब उसमें से एमिट करेगा रेडिएशन, या कोई सबस्टेंस है जिसको आप हीट कर रहे हैं एट अ हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, टू हाई टेम्परेचर पर जब आप इसको हीट करेंगे, इसमें से रेडिएशन इमिट होगी। और उस एमिटेड रेडिएशन को जब आप प्रिज्म से पास कराते हैं तो उसके बाद जो स्पेक्ट्रम मिलती है, जो सीरीज मिलती है, उस स्पेक्ट्रम सीरीज को हम क्या कहते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रा। समझ में आ रही है? उस इमिशन को कहते हैं और उस स्पेक्ट्रा को कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। और ये कैसा होता है? ये स्पेक्ट्रा कैसा होता है? कैसा आपको मतलब स्पेक्ट्रा फाइंड आउट होता है? तो ये पूरा डार्क रहता है, मतलब ये समझ लीजिए पूरा डार्क है। इसमें कहीं कहीं कलर्स दिखाई देंगे। मान लो ये कलर दिखाई दिया, ये कलर दिखाई दिया, यहाँ पे कोई कलर है, रेड कलर कुछ भी है। विबग्योर में ऐसा होता है ना, विबग्योर, तो सबसे कम वेवलेंथ इसका है। तो मान लो ये वॉयलेट कलर दिखाई दे रहा है, फिर ये इंडिगो कलर दिखाई दे रहा है, या इंडिगो नहीं दिखाई दे रहा है, बस वॉयलेट दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, और सारा ये क्या होगा? डार्क होगा बिल्कुल भी। समझ में आ रहा है? तो कुछ इस प्रकार का क्या मिलता है हमको? इमिशन स्पेक्ट्रा में सारा डार्क रहता है, बस एक फाइन लाइन मिलती है हमको कलर्स की। वो क्यों मिलती है बच्चा? तो ये देखो, जब हम हीट देते हैं, इसको एनर्जी देते हैं, तो इसके जो एटम्स होते हैं, जब एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, जो भी इस सबस्टेंस की एटम होगी या मॉलिक्यूल्स होगी या आयंस होगी, वो क्या करेगी? रेडिएशन को ऑब्जर्व करने के बाद कह सकते हैं कि वो क्या होगी? एक्साइटेड लेवल में चली जाएगी। एनर्जी जब भी आप किसी चीज को देते हो तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्साइटेड लेवल। ठीक है, एक्साइटेड कहते हैं। वो एटम या वो मॉलिक्यूल्स या वो आयन क्या हो गया? एक्साइटेड हो गया। ठीक है, तो जब भी आप एनर्जी उसको सप्लाई करेंगे तो उसने किसी न किसी वेवलेंथ की एनर्जी को ऑब्जर्व किया होगा, एक्साइट करके। अरे भाई, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तभी तो अपर एनर्जी लेवल में जाएगा। अपर एनर्जी एक्साइटेड होकर अपर एनर्जी लेवल में जाएगा। और जिस एनर्जी लेवल को हर एक एनर्जी लेवल की अपनी फिक्स क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी और वेवलेंथ होगा। तो जिस एनर्जी लेवल को ऑब्जर्व किया रहेगा उसी की बस यहाँ पर क्या दिखाई देगी? वो ही कलर हमको सीन होगा। या तो जरूरी है इसमें से कोई भी, मतलब या तो वायलेट का, मान लो वायलेट का ऑब्जर्व किया है तो वायलेट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं,
मैं किसकी बात करूं, सोडियम की बात करूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम का सॉल्ट लूं, सोडियम ले लूं या सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट ऑफ सोडियम ले लूं, क्या सोडियम मतलब Na ले लूं या सॉल्ट ऑफ Na ले लूं, तो जब आप इसमें से क्या करते हो, आप इससे जो इमिशन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो येलो कलर शो करता है। कौन सा कलर, येलो कलर। और जैसे ही आप बात करेंगे किसकी, पोटेशियम की, येलो लाइट हमको मिलेगी इस जो यहाँ पर ऑब्जर्व होगा, तो जाहिर सी बात है। और जैसे ही मैं बात करूं पोटेशियम की या साल्ट ऑफ पोटेशियम की, तो वो कौन सा कलर देगा, तो वो वायलेट कलर देगा। मतलब आप समझो वायलेट कलर देगा। तो यानी कि एलिमेंट पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा हमको स्पेक्ट्रम सीरीज मिल रही है या कौन सा कलर मिल रहा है। तो देखो आप जब येलो कलर मिलेगा तो क्या हम पहचान सकते हैं ना कि ये सोडियम है, सिर्फ येलो लाइट मिल रही है तो हम पहचान सकते हैं ना ये सोडियम है, या वॉयलेट लाइट मिल रही है स्पेक्ट्रोस्कोप से देखने के बाद, स्पेक्ट्रोस्कोप से स्पेक्ट्रम सीरीज को सीन किया जाता है, ठीक है। तो इससे देखने के बाद विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप जब भी पोटेशियम को देखेंगे तो वॉयलेट कलर देगा, मतलब इसकी वेवलेंथ की से जो एनर्जी होगी उसको ये ऑब्जर्व किया होगा। समझ में आ रहा है। तो हर एक एलिमेंट की अपनी एक यूनिक क्या होगी, स्पेक्ट्रा होगी। समझ में आ रही है, स्पेक्ट्रम सीरीज। तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा था, पूरा डार्क था, पूरा डार्क था, कहीं कहीं जो कलर, जैसे इसमें बस येलो कलर दिख रहा है। समझ में आ रहा है। जब सोडियम से आप ये चीज ये प्रोसेस करा रहे हो, मतलब हीट सप्लाई कर रहे हो और वो एक्साइटेड लेवल में जा रहा है, फिर एनर्जी एक्साइटेड लेवल में जाने के बाद रेडिएशन उसमें से क्या हो रही है, एमिट हो रही है, और वो एमिट होने प्रिज्म से जब हम पास करा रहे हैं तो स्पेक्ट्रम मिल रहा है। अब वो स्पेक्ट्रम किस कलर का, बस उसमें क्या मिल रहा है, पूरी डार्क है और बस येलो कलर, यानी एक लाइन मिल रहा है ना। तो ये इसको आप कह सकते हो कि इमिशन इस प्रकार का स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। या आप इसी को कह सकते हो डिसकंटीन्यूअस। क्या कह सकते हो आप, डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। समझ में आई बात। ये नहीं कि एक कलर दूसरे में मर्ज है, मर्ज नहीं है। देखो आप, या तो अगर मैं ये देखो इसमें सिर्फ येलो कलर मिला है, पूरा ब्लैक है, येलो कलर है, इसमें क्या होगा, यहाँ व्हाइट कलर मिला होगा, तो बस हमको क्या मिल रहा है, एक लाइन प्राप्त हो रही है। कहीं कहीं जरूरी नहीं कि मतलब जब पोटेशियम की बात की है तो बस वायलेट कलर मिला है, एक सोडियम की बात की है तो येलो कलर मिला है। कुछ और ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं जिसमें वायलेट और ग्रीन दोनों मिल जाए, मान लो वायलेट और ग्रीन दोनों मिल जाए, लेकिन मालूम है ना कि दोनों की वेवलेंथ अलग अलग होगी। तो अगर बात की जाए वेवलेंथ, मान लो वायलेट का यहाँ है, इसका यहाँ, तो एक लाइन यहाँ मिलेगी और एक लाइन यहाँ मिलेगा और बाकी सारा क्या होगा, डार्क होगा। इसलिए जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जिसको आप क्या कह सकते हो, डिसकंटीन्यूअस भी। बताओ एक यहाँ है एक यहाँ है, आराम से पहचान जाओगे ना, मर्ज तो है नहीं, क्या है, डिसकंटीन्यूअस। तो इस वजह से ये क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। तो आपको कहां तक लिखना है, यहां तक लिखना है विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप। ये देखिए, ये आप लिख लीजिए इसको एग्जांपल में। एक और चीज नीचे ये पॉइंट आउट करके एक चीज लिख लीजिए कि सच अ स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ लाइन, ऐसे स्पेक्ट्रम जिसमें लाइन कंसिस्ट हो, सच अ स्पेक्ट्रम consisting lines of definite frequency, उसको आप क्या कहेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम या फिर डिसकंटीन्यूअस फटाफट स्क्रीनशॉट लेके हटाइए। अब देखिए, आप बात करते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमको कैसे मिलता है, तो देखो इसको बिठा दें। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमको, एक मिनट वेट, देखिए जब भी आप क्या करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कॉन्टिन्यूअसली आप किसी गैस से या किसी साल्ट के सॉल्यूशन से आप पास कराएंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
एज आप लाइट भी ले सकते हो, क्योंकि लाइट भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। तो जब भी आप किसी सोर्स के थ्रू आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किससे पास कराते हो, किसी साल्ट के सॉल्यूशन से या फिर किसी गैस से पास कराते हैं आप, तो इससे ट्रांसमिट होने के बाद जो लाइट होगी, यानी उसको बोल रहे हैं ट्रांसमिटेड लाइट, उसको जब आप स्पेक्ट्रम से एनालाइज करोगे तो जो हमारी स्पेक्ट्रम सीरीज हमको मिलेगी उसको हम कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये देखो नाम क्यों आया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, है क्या एब्जॉर्प्शन, जब भी आप कॉन्टिन्यूअस सोर्स को किसी साल्ट के सॉल्यूशन या किसी गैस से पास कराएंगे तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी या ट्रांसमिटेड जो रेडिएशन होगा उसको आप प्रिज्म से पास कराने के बाद स्पेक्ट्रोस्कोप के हेल्प से जो सीरीज को आप देखेंगे वो कुछ ऐसा मिलेगा कि उसमें डार्क लाइंस दिखाई देंगी, जैसे कलर्स तो दिखाई देंगे जैसे विबग्योर में दिखाई देते हैं कॉन्टिन्यूअस पूरे एक दूसरे वाले कलर में मर्ज, इंडिगो ब्लू में मर्ज, ब्लू ग्रीन कलर में मर्ज, समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं डार्क लाइंस दिखाई देंगी। वो डार्क लाइंस क्यों दिखाई देंगी, उसका रीजन ये है कि जब भी आप एक सोर्स इसकी रेडिएशंस को आप एक सॉल्यूशन से पास कराएंगे, ये सॉल्यूशन से पास कराने से क्या होगा कि इसकी कुछ वेवलेंथ की एनर्जी ये सॉल्यूशन अब्सॉर्ब कर लेगा, जिसकी अब्सॉर्ब कर लेगा, आप सोचो ये सॉल्यूशन उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया, यानी वो एनर्जी रही नहीं गई, वो एनर्जी रह नहीं गई यानी कि वो वेवलेंथ नहीं रह गया बच्चा। अब वो वेवलेंथ नहीं रह जाएगा तो वो कलर कहाँ से शो करेगा, समझ में आ रहा है। इस वजह से वहां पर क्या बन जाता है, डार्क लाइन बन जाता है। अदरवाइज वो पूरा जो स्पेक्ट्रम सीरीज रहेगी वो क्या रहेगी, कॉन्टिन्यूअस रहेगी। तो इसलिए इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, इसलिए इसका नाम पड़ा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और वहां पे क्या हो रही थी, तो वहां पर हम हीट सप्लाई कर रहे थे तो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा था तो एमिट हो रहा था, तो वही एमिशन स्पेक्ट्रम नाम पड़ा है। तो ये दो हमारा पढ़ लिए हम स्पेक्ट्रम की सीरीज। अब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वो में। थैंक यू।